जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो संगत जी, चलिए हम और आप साथ मिलकर मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं आज का ये सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपको भी इस चैनल पर आपको अपना सत्संग शेयर कराना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और गुरु जी की सेवा देने का मौका दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग कुछ इस तरह से है। तो संगत जी, मेरे और मेरे अंकल का झगड़ा हो गया 28 तारीख को, 28 तारीख की रात को यानी कि, और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया संगत जी। बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में उल्ट पुल्ट बातें हुई और संगत जी उसके बाद में मतलब कि काफ़ी मेरे को टेंशन हो गई, बहुत परेशानी हो गई और मैं परेशान होके गुरुजी महाराज के पास बैठ गई आलती पालती मार के, और मैं खूब रोने लगी। बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई। गुरुपा से शिकायत करने लगी कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं तो किसी के साथ कुछ नहीं बुरा करती, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है गुरुपा? आप देख रहे हो ना क्या क्या हुआ। और गुरुपा से मैंने बहुत सारी बातें की संगत जी, बहुत सारी बातें मन खोल के, मन की भड़ास निकाली पूरी तरह से। और गुरुपा से फिर मैं बात करके संगत जी उठ गई। गुरुपा को मैंने मुझे पता है, जब मैं गुरुपा के सामने बैठकर रोती हूँ या अलग भी रोती हूँ ना संगत जी, गुरुपा बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं जानती हूँ इस बात को। और संगत जी, हुआ ही यही हुआ कि मैं उठी और उठ करके मुझे पता था गुरुपा का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर फ्लैश हुआ होगा और मैं फ़ेसबुक खोल दिया। तो संगत जी, मैं फ़ेसबुक खोली तो फ़ेसबुक खोलने के साथ ही गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज था। उम्मीद मत छोड़ मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ जानती नहीं, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज रोज रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या देना है, इसीलिए तू सब्र रख। तो संगत जी, मुझे पता था मेरे बहुत परेशान है, मेरे लिए बहुत दुखी हो रहे हैं, और देखा वही हुआ संगत जी। तो गुरुपा से मैंने सॉरी मांगी, माफ़ी मांगी। सॉरी पा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने पिता का दिल दुखाऊं, उन्हें उदास करूँ संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और वो हर एक बात को नोट करते हैं, एक एक सेकंड की बताते हैं कि मैं कब क्या कर रही हूँ। मुझे पता है क्योंकि वो मेरे अंग संग ही रहते हैं, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा से सॉरी मांगा, माफ़ी मांगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का
नेक्स्ट उसी समय मतलब कि टेलीपैथी मैसेज दूसरा आया, तू किसी दा बुरा ना करी। गुरुपा मुझे समझा रहे हैं यहाँ पर संगत जी, और कितना तसल्ली दे रहे हैं ये देखिए आप। तू किसी दा बुरा ना करी, तेरा बुरा मैं होण नहीं दिंदा। लाख वह जान कुंडली विच राहु केतु तेरी किस्मत ने सोण नहीं दिंदा। राहु केतु हैं जो, वो तेरी किस्मत के बीच में सोने नहीं दूंगा। तो संगत जी आप यही देख लीजिए, और रात के करीब 1 बज रहा है, और 1 डेढ़ बजे के समय के बीच की बात है ये। मैं गुरुपा से बातें कर रही हूँ, और आप ये देखिए कि गुरुपा मुझे कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि बच्ची, मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, और तू किसी का बुरा भी नहीं करना। तेरा बुरा तो मैं होने नहीं दूंगा, और तेरी कुंडली के बीच जो राहु केतु आ रहे हैं, इनको मैं सोने भी नहीं दूंगा। तो संगत जी ये है मेरे गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे पा, कितने अच्छे से अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं, कितना अच्छी तरह अपनी बेटियों को संभालते हैं। हालांकि मैं भी हाइपर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। और जो बात मतलब कई बार ऐसा होता है संगत जी कि मैं गुरुपा से कुछ नहीं छुपाती संगत जी। ऐसे भी गुरुपा तो सबकी मन की बात जान ही लेते हैं, लेकिन वो मेरे पिता हैं, और मैं अपने पिता से कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं पिता से नहीं, किसी से भी ना तो झूठ बोलती हूँ। बहुत रेयर केस में जाके मैं झूठ बोलूँगी, लेकिन नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और छुपाती भी नहीं हूँ। तो संगत जी ऐसे भी मैं तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। मैं तो बुरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुई हूँ। मैं तो हमेशा जितना हो सकता है मैं सबका अच्छा ही सोचती हूँ, और यही सोचती हूँ कि अच्छी बात है मेरे चलते किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, और किसी के मैं काम आ सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, हर कोई अच्छा नहीं सोच सकता है संगत जी। तो यही सोचती हूँ मैं तो, और जिसका मैं भला कर सकती हूँ, जिसके काम आ सकती हूँ, मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और उसका जो काम करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात है मैं उसका कुछ कर सकूँ मदद। तो शुक्राना गुरुपा, इस लायक मुझे बनाया है मेरे गुरु महाराज जी ने, कि इतनी अच्छी सोच विचार दिए हैं। ये सब मेरे लिए संगत जी गॉड गिफ्ट है मेरे लिए ये, और सच में ही बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए। और गुरुजी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखें मेरे पर, कभी भी रास्ता ना भटकूं मैं, गुरुपा भटकने ना दें। अब तो मैं गुरुपा की लाइफ में आ चुकी हूँ पूरी तरह से। मेरे हम हाथ पकड़ा हुआ है मेरे पिता ने, मेरे जो उंगली पकड़कर चला रहे हैं, तो अब तो भटकने का सवाल ही नहीं होता है संगत जी। तो संगत जी मैं गुरुपा से इतनी सारी बातें की, उस दिन इतनी सारी बातें की, बहुत पाका मैंने शुक्राना भी किया। मैं चलो कष्ट आ रहा है गुरुपा, इसमें भी आपका ही शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा मेरे जो हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी, उसके बावजूद भी इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो कोई ना कोई रीज़न बहुत बड़ा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये मैं समझ पा रही थी इस चीज़ को संगत जी। तो गुरुपा से मैंने बहुत समय बातें की और बहुत लंबे टाइम तक बातें की। तो गुरुपा बार बार मुझे समझा रहे थे, और फिर से एक मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आया, तू मेरे दिल के सबसे पास है, बता दे उसे जिसने तेरा दिल दुखाया है, मैं आप देख लूँगा, तो दिल छोटा ना कर। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, क्षण क्षण गुरु जी, पल पल गुरु जी। संगत जी मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। देखा संगत जी मेरे गुरुपा कितना अच्छे से मुझे यहाँ पर संभाल रहे हैं,
और पता है मेरी बच्ची इस समय बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और यही समझा रहे हैं कि तू परेशान ना हो, तू मेरे दिल के सबसे पास है, और तेरा दिल दुखाया है उसे बता दे, मैं खुद देख लूँगा, तू छोटा दिल मत कर। संगत जी, ये है मेरे गुरु पिता, ये है मेरे गुरु पिता। संगत जी, सच में गुरु पिता ने मुझे उस दिन इतना संभाला, इतनी अपसेट थी मैं संगत जी कि मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो शेयर नहीं कर पाऊँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु पिता। लेकिन संगत जी, मेरे गुरु पिता ने मुझे बखूबी बहुत अच्छे से समझाते हुए प्यार से बहुत संभाला। रात में मेरे गुरु पिता मेरे लिए उस समय जगे हुए थे और मेरे अंग संग थे, मेरे साथ थे, मेरे करीब थे। इससे बड़ा और मेरे लिए गुरु पिता का आशीर्वाद क्या हो सकता है संगत जी। इतना ब्लेस किया है मेरे को गुरुपा ने, इतना ब्लेस किया है गुरुपा ने, हर पल हर क्षण मुझे ब्लेस करते हैं मेरे गुरुपा। इतने इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा संगत जी कि हर सेकंड मुझे ब्लेस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जेलस वाले लोग हैं और जो मेरी फैमिली से मेरे से जेलस करते हैं, वो लोग न जाने कितने ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, स्पेल मैजिक कर रहे हैं। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ कुछ नहीं होने देंगे उस चीज़ को, लेकिन गुरुपा भी उस चीज़ को दूर करने में परेशान तो रहते ही हैं ना संगत जी, अपने ऊपर लेते हैं कष्टों को। लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा से खूब झगड़ा भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। जब मैं उन्हें खुशी की बातें बताऊंगी तो परेशान की भी तो बताऊंगी ना संगत जी। क्यों ना बात करूं मैं अपने पिता के साथ, मैं सारी बातें शेयर करूंगी, सब बातें शेयर करूंगी, मैं नहीं छुपाऊंगी। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे गुरु पिता सारी बातें जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब तक मैं अपने गुरु पिता के साथ बात नहीं कर लेती ना संगत जी, मुझे सब्र नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता, और मैं अपने पिता के बिना नहीं रह सकती जब तक कि मैं अपने दिल का हाल अपनी मुँह ज़बानी गुरुपा से कह नहीं देती, बता नहीं देती। मुझे सब्र नहीं आता संगत जी। चाहे जो भी कहे संगत जी, आपको बुरा लग रहा हो तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मेरे पाप क्या सोचते हैं इसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन संगत जी ये सच है। मैं जब तक खुश हूँ तो भी, दुखी हूँ तो भी, मैं अपने गुरुपा से जब तक नहीं बात कर लेती, मुझे तसल्ली नहीं आती। बिल्कुल संगत जी। तो ये मेरे पिता हैं जो अपनी बेटी का हर पल ध्यान रखते हैं, हर क्षण ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु पिता। तो संगत जी, फिर मैं यही मतलब कि मैं पा से बात ही कर रही थी, तो फिर नेक्स्ट पा का मैसेज था, मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है, तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आना, तुम बस इतना जान लो बहुत कुछ बदलने वाला है, आगे जीवन में दुख ख़त्म है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, फिर से खुशियाँ आएंगी, तेरा कल्याण किया, तेरा कल्याण होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। उस दिन मैं पूरी अच्छे से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी, और मैं यही कहूँगी संगत जी, गुरुपा पर विश्वास बनाए रखिए। विश्वास बनाना ही सबसे टफ काम है, सबसे मुश्किल भरा काम है, लेकिन एक बार उन्हें पूरी तरह से अपने आप को हवाले कर दीजिए गुरुपा के, क्योंकि कितनी मुश्किलें ऐसी आती हैं संगत जी मेरी खुद की लाइफ में
कि मैं खुद हिल जाती हूँ और गुरुपा से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। शिकायतों का दौर ऐसा शुरू होता है, शिकायतों का सिलसिला ऐसा शुरू होता है संगत जी कि खुद भी रोती हूँ और पा को भी रुला लेती हूँ। फिर तो मैं बहुत बहुत शिकायतें निकाल लेती हूँ और पूरा मन की भड़ास निकाल लेती हूँ, मन को हल्का कर लेती हूँ। जब तक मेरी भड़ास नहीं निकलती, मैं गुरुपा के साथ खूब लंबी बातें चलती हैं मेरी। फिर रोना धोना सब उनसे मेरा एकदम पूरा खुली किताब है संगत जी मेरा। तो मैं गुरुपा के साथ में कुछ नहीं छिपाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो संगत जी विश्वास बनाए रखें। पिता हैं, आप जिस रूप में उन्हें देखते हैं, अपने पिता के रूप में देखते हैं या भाई के रूप में देखते हैं, अपने बाबा के रूप में देखते हैं, तो मैं कई बार बाबा भी बुलाती हूँ और नहीं तो सदगुरु महाराज जी और गुरुपा। वैसे मैं उन्हें गुरुपा गुरुपिता ही ज़्यादा बुलाती हूँ। तो संगत जी बस यही है। और मैं गुरुपा की जितनी बढ़ाई करूं, जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। और इतना तो मैं जानती ही नहीं हूं, मैं तो तुच्छ जीव हूं। पा क्षमा करना मेरी गुरुपा, माफ़ करना। और अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा बार बार मेरे को ये भी मैसेज दे रहे थे संगत जी, उस दिन काफ़ी मैसेज दिए। कल यानी कि 29 मई को गुरुपा के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं समझ नहीं आ रही थी कि कोई सत्संग मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है गुरुपा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर मेरे एकदम से शायद ये गुरुपा ने ही मेरे दिमाग में डाला कि नहीं, जो मेरे से बातें की हैं तूने, इन्हीं के ऊपर चर्चा कर, यही सत्संग है तेरा। तो संगत जी फिर मैं लेके बैठी हूँ डायरी और अपना ये मोबाइल। तो शायद गुरुपा का यही आदेश है कि जो मेरे साथ बातचीत हुई है तेरी, और उसी को शेयर करो, उसी को संगत के सामने लाओ। तो यही मेरी और गुरुपा की बातें हैं। तो संगत जी गुरुपा से जुड़े रहिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। और किसी के मैं काफ़ी संगत के बहुत कुछ मैसेज देखती हूँ और ऐसे ऐसे मतलब कि सत्संग की जो हेडलाइंस होती हैं संगत जी, उन्हें देख के डर भी जाती हूँ, मैं खुद भी डर जाती हूँ। मतलब कि मैं शेयर करती हूँ तो मैं इस टाइप से नहीं कि किसी को हर्ट हो, कोई डर जाए, भयभीत हो के इस सत्संग को सुने। तो ऐसे हेडलाइंस मैं संगत जी से प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ इतने ख़तरनाक से हेडलाइंस मत दो प्लीज़, क्योंकि वो हेडलाइंस देख के ऐसा लगता है कि गुरुपा जैसे कितने डरावने हो गए हैं, कितने ख़तरनाक हो गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, तुझे ये ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तूने लाइक नहीं किया, शेयर कमेंट नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तेरा बुरा हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी? वो पिता हैं, वो गुरु हैं, वो बाबा हैं संगत जी। जो एक पिता, एक गुरु अपनी संगत से जुड़ने के लिए, अपनी संगत को अपने से जोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ते हैं और अपनी संगत के बीच में बैठकर लंगर प्रसाद चखते हैं, चाय प्रसाद चखते हैं। वो गुरुपा किसी का ऐसे कैसे बुरा कर सकते हैं कि तूने लाइक नहीं किया, तूने कमेंट नहीं किया, तूने शेयर नहीं किया तो मैं तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा और तेरा ये भला नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी? बताइए आप, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्लीज़, और ये सच में ही मुझे नहीं पता है। मैंने गुरुपा को सामने बिठाया है और मैंने कहा है गुरुपा, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, क्या शेयर करूं। तो सच में अब तो मैं जब बैठी हूँ तो इतना कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद ही मेरे गुरुपा ही मेरे से बुलवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ वो हेडलाइंस पढ़ के। मतलब इतने सत्संग सुनने के लिए आते हैं, एक को सुनो फिर दूसरा आ जाता है कि ये इसको सुन, नहीं तो ऐसा हो जाएगा,
इसको 2 ही मिनट सुन, 7 मिनट सुन, 4 मिनट सुन सुन, लेकिन मतलब कोई ज़बरदस्ती जैसे हाथ पकड़ के कह रहा हो, तो संगत जी वो चीज़ मुझे बहुत डरावनी लगती है। तो ये बताइए संगत जी, कोई भी पिता, कोई भी बाबा, कोई भी मतलब कि जिनसे हम जुड़े हैं और जो हमारे जो सब कुछ हमने अपना माना है, अपने सांसों की डोर उनके हाथों में सौंपी हुई है संगत जी, वो कैसे किसी का बुरा कर सकते? नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है संगत से, जो भी गुरु का परिवार है, प्लीज़ ऐसी हेडलाइंस मत दीजिए, नॉर्मली हेडलाइंस दीजिए। जो भी सत्संग सुनना चाहेगा वो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि गुरुपा तो खुद सुनाते थे अपने सत्संग, तो सबको पता है गुरु जी के सत्संग हैं, तो उसमें गुरुपा के बढ़ियाई हो या गुरुपा के बारे में चर्चाएं हो, जिसके साथ अच्छा हुआ हो वो, और जिसके साथ नहीं हुआ, मतलब कि सब कुछ उसमें शेयर करते ही करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही है संगत जी, आप अब खतरनाक से हेडलाइन नहीं दोगे तो भी संगत सुनेगी ही सुनेगी। क्यों? सत्संग सुनना है हमें। हम एक दिन में अगर ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 सत्संग तो हम सुन ही सकते हैं। कहते हैं गुरुपा सत्संग सुनने के समय में हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो अच्छी बात है ये तो संगत जी। हम गुरुपा से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टिविटी हमारी पूरी पावर में होती है उस समय, तो इससे अच्छा समय और क्या होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मेरी, आप ऐसी हेडलाइंस ना दीजिए प्लीज़। नॉर्मल हेडलाइंस भी दे सकते हो, प्यारी प्यारी सी हेडलाइंस दे सकते हो, क्योंकि संगत को सत्संग तो 1 से 2 तो ज़्यादा नहीं, सबको सुनना ही सुनना है, तो सुनेंगे ही। अब कौन अच्छा सत्संग करता है कौन, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ जैसा है, जैसा फील कर रहा है, जैसा महसूस कर रहा है, वो सब शेयर करते ही करते हैं। ये गुरुपा की ही मर्जी है, और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, ये बात है सच। गुरुपा आज 4 दिन हो गए मुझे, मेरा एकदम से मन नहीं हो रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, और गुरुपा मेरे को बार बार भी कह रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। शायद वो मैसेज तो आ रहे थे लेकिन गुरुपा नहीं चाह रहे थे। वो मैसेज मैं पढ़ भी रही थी लेकिन गुरुपा नहीं चाह रहे थे कि मैं सत्संग शेयर करूं। और देखो मैं आज बैठी और मैं गुरुपा बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, तो शुक्राना मैं नेक्स्ट उसमें करूँगी कि क्या शुक्राना है। गुरुपा जो कह रहे हैं, जितना मेरे दिमाग में आया है अभी, कि पता नहीं अब वही सही है क्या है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी उसे शेयर में संगत जी। गुरुपा बार बार जो मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा गुरुपा बैठिए आप मेरे साथ, और क्या रिकॉर्ड करना है, क्या सत्संग शेयर करना है मुझे नहीं पता है, आप मेरे साथ बैठकर कराइए। तो बस गुरु जी का आदेश है संगत जी, और जो गुरुपा मेरे से बुलवाए हैं वो मैं बोली हूँ, और जो भी गलती हुई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना मेरे गुरु जी महाराज जी। गुरुपा क्षमा करना, माफ़ करना, शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अपनी बाणी को यहीं पर मैं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज अपना सब संगत का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और अपना भी ख्याल रखना गुरु जी महाराज। मेरे गुरुपा सबका कल्याण कीजिए, सब पर मेहर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।